students, welcome to BBVN online classes, and in our chapter number 4 we have already discussed about the heat and the temperature. Today I am taking transfer of heat. आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप गर्म बर्तन या गिलास में पानी है तो हम ऊपर से उसको टच करते हैं तो क्या होता है, हमें वो ऊपर का जो खाली स्पेस होता है तब भी वहां पर हमें गिलास गर्म लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो हीट है उसका ट्रांसफर होके, यानी जहां पे वो गर्म था वहां से उसका, जहां से वो कोल्ड था वहां तक जो है हीट का ट्रांसफर हो गया है। तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको एक एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें क्या करती हूँ, मैं एक स्केल लेती हूँ जो मेटल की बनी हुई है और उसे मैंने एक जगह फिक्स कर दिया और उस मेटल की स्केल पे मैंने क्या लगाए हैं, वैक्स के पीसेस को क्या कर दिया, स्टिक करवा दिया। ठीक है, वैक्स यानी कि मोम। फिर मैं उसके इस कॉर्नर को मोमबत्ती से या कैंडल से क्या करती हूँ, हीट करती हूँ। तो हीट करने से क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला पार्ट जो होगा स्केल का वो गर्म होता है और गर्म होके जो हीट है वो ट्रांसफर होके जैसे ही यहाँ तक पहुंचती है तो ये जो वैक्स होगा वो क्या होगा, मेल्ट होगा और मेल्ट होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये हीट जो है धीरे धीरे इस तरीके से इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है और जैसे ही यहाँ से ये वाला जो वैक्स होगा वो मेल्ट होके वो भी क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। इस तरीके से फिर ये आगे की तरफ आता है तो ये भी मेल्ट होके नीचे गिरेगा। इस तरीके से ट्रांसफर होते होते हीट जो होगा वो पूरी की पूरी स्केल को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है कहां से कहां तक, फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस टू कोल्डर पार्ट ऑफ द सब्सटेंस। तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। अब हीट का ट्रांसफर दो प्रोसेस के थ्रू होता है और वो है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। क्या होता है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ओके, अब देखिए इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको इनका बता देती हूँ कि कंडक्शन और कन्वेक्शन ये प्रोसेसेस है जिससे हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन कंडक्शन तो होता है सॉलिड्स में। कहाँ होता है कंडक्शन, सॉलिड्स में, और कन्वेक्शन देखा जाता है लिक्विड एंड गैस में। कहाँ देखा जाता है, लिक्विड एंड गैसेस में। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। अब बात आती है कि कंडक्शन क्या होता है और कन्वेक्शन क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, अभी मैंने यहाँ पर बात की थी कि जो वैक्स है स्केल है और स्केल में क्या होता है, यहाँ वाले पार्ट को मैं हीट करती हूँ तो धीरे धीरे जो हीट होती है वो इस स्केल के दूसरे पार्ट तक पहुंच जाता है और यहाँ से भी ये गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, किसकी बात कर रही हूँ मैं, सॉलिड में। तो सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो विदाउट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दिस सब्सटेंस। तो वो क्या करता है, इस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के मूवमेंट के बगैर होता है, उन पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है। मींस यहाँ पर जो पार्टिकल वो यहीं रहेंगे बट वो हीट एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं, वो दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है बट वो पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहेगा, पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, विदाउट मूवमेंट, क्या होगा, विदाउट मूवमेंट, मूवमेंट नहीं होगा किसका, पार्टिकल्स का। और पार्टिकल्स किसकी बात करेंगे, किसके पार्टिकल्स की बात करेंगे हम, सॉलिड की। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में देखिए मैं एक बीकर में क्या लेती हूँ, वाटर लेती हूँ और वाटर में मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालती हूँ। और कॉपर सल्फेट जो होता है वो नॉर्मल सॉल्ट हमारा होता है घर में नमक, उसी का जैसा दिखाई देता है, लेकिन हम इसको वाटर में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या डाल दिया, इसका एक पीस डाला है। तो यहाँ पर इस बीकर को जब मैं हीट करती हूँ तो हीट करने के बाद में मुझे इस तरीके से वेव्स जाती हुई दिखाई देंगी ब्लू कलर की। ठीक है, ये क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ बॉटम में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं सबसे पहले वो हीट होंगे और हीट होके वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जैसे ये वाले पार्टिकल्स हीट होके गर्म होके ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे ही ऊपर वाले जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स जो गर्म है वो ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर वाले जो ठंडे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
जाता है। अब अगर हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट ना डाल के अगर नॉर्मल देखते हैं तो हमें ये वेव्स दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हम ये या और कोई सा सब्सटेंस लेते हैं तो हमें ये वेव्स कलर्ड के फॉर्म में, यानी वेव्स हमें इस तरीके से कलर जाता हुआ दिखाई देता है, तो हम उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ये रखा है। तो पार्टिकल्स का क्या हो रहा है लिक्विड में, मूवमेंट। तो ऐसे प्रोसेस, ठीक है, जिससे हीट का ट्रांसफर हो लेकिन साथ में पार्टिकल्स के ट्रांसफर के साथ में, यानी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स यहाँ पर देखा जाएगा। तो मूवमेंट जब भी पार्टिकल के होगा, मूवमेंट पार्टिकल का क्या होगा, देखा जाएगा। कहाँ देखा जाएगा, कन्वेक्शन में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ गैस का। तो देखिए आप लोगों ने सर्दियों में कैंडल या हम क्या करते हैं, लकड़ियां जला के हाथों को तपाते हैं या हमारी बॉडी को तपाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमारे हीट एनर्जी वहां से हम तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि हम तो उनका टच नहीं करते। फायर और हमारे बीच में क्या होता है, एयर होती है। तो एयर से क्या होगी, यहाँ सबसे पहले एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे, हीट होंगे, गर्म होंगे, और ये एयर के पार्टिकल्स हम तक पहुंचते हैं। तो जैसे ये एयर के पार्टिकल हम तक पहुंचते हैं तो हमें गर्माहट फील होती है। और इसी का एक और एग्जांपल ले देती हूँ मैं, रूम हीटर का। तो जो रूम हीटर होता है वो क्या होता है, हम एक कॉर्नर में ऑन करते हैं, बट थोड़ी देर में पूरा का पूरा रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है, ये मैंने रूम हीटर रखा, तो सबसे पहले ये खुद गर्म होता है, फिर आसपास की एयर को क्या करता है, हीट करता है, गर्म करता है। जैसे ये इसके पास की जो सराउंडिंग एयर होती है वो हीट होके क्या करती है, वो तो डिफ्यूज होती है, यानी रूम में फैलेगी। तो ये पार्टिकल्स तो इस तरीके से चारों तरफ स्प्रेड हो जाएंगे, और जो एयर के ठंडे पार्टिकल्स हैं वो जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे गर्म हो जाते हैं, फिर वो भी स्प्रेड हो जाते हैं पूरे रूम में। तो इस तरीके से गैसेस में भी क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, और उसी मूवमेंट से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो दोबारा से सुन लीजिए कि कंडक्शन कहाँ देखा जाता है, सॉलिड्स में। कन्वेक्शन कहाँ देखा जाता है, लिक्विड और गैसेस में। कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। किसके लिए, फॉर द ट्रांसफरिंग द हीट। ठीक है, थैंक यू।